Guys, this is Dhananjay. I'm the CEO of Moksh in the center of Tbilisi city, the capital city of Georgia. This is actually the only city which is worth visiting. छोटे छोटे cities और भी हैं, कोटाईसी करके है या बातुमी है जो दरिया के ऊपर है, वो बहुत ही छोटे cities हैं, ठीक है ना. ये actual city जिसको बोल सकते हैं वो ये एक ही जगह है. ये बहुत छोटा country है वैसे. You don't have many people living in this country and of course the feeling is very European. भूख लगी है, दोपहर के 3 बजे हैं अभी. विंडी है, बहुत ही धूप है और साथ में ठंड हवा इतने जोरों से चल रही है कि जैकेट पहनना पड़ा मुझे. दिस इज वन रेस्टोरेंट. आई एम गोइंग टू ईट नाउ. खाने का टाइम आ गया है. आई एम गोइंग टू गो फॉर अ फूड नाउ. वी आर गोइंग इनटू द वॉकिंग इनटू द the whole street is for the restaurants, for the food and all those things. Yeah, we are just standing next to Cloud9 Lounge and Bar. This is owned by an Indian, and the girls were very excited to see Indians around. Yeah, and they invited us to go inside. Yeah, what are the things that you got for Indian food? What are the things that you have? Rice with vegetable, pita roll, with chicken with vegetable. Okay. So you have rice, you have chicken, something I can't eat. I don't know. What are the dishes that they got for the non-vegetarian? But that's what it is. Yeah. And this is रात को बहुत ही ब्यूटीफुल हो जाता है यहाँ पे. अगर पूरी स्ट्रीट पे खाना खा रहे हैं, वाइन पी रहे हैं. यहाँ का जॉर्जिया का वाइन बहुत फेमस है वैसे, ठीक है ना. सो एज यू कैन सी, वेरी कलरफुल, वेरी ब्यूटीफुल. सबको मन कर जाएगा कि एक बार यार विजिट के लिए आ जाएं या पढ़ने के लिए आ जाएं या इस यूरोपियन सिटी में शांति से रहने को मिल जाए अपने को. ये सिटी इतना महंगा भी नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. लिविंग कॉस्ट दूसरे रशिया यूक्रेन से महंगा है. नमस्ते. नो दुबई, नो कतार, मुंबई. Yes, India. Vegetarian. Indians want vegetarian food, huh? Indian local. Okay, you come on TV now, Indian TV, okay? So this is what it is. They are very warm people all around. है सब वही यार, कहाँ भी पढ़ो. ये रशिया और यूक्रेन से काफ़ी महंगा है लिविंग कॉस्ट, जो मैं बता रहा था. यहाँ रहने के लिए आपको करीब 20,000 रुपीज़ लगेगा. ये अपने इंडियन एम्बेसी की वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है. अगर आप नहीं स्पेंड कर सकते तो ये कंट्री मत चूज़ करना, ठीक है ना. 2 लाख रुपया साल का तो बेयर मिनिमम लाइफ का खर्चा है, ठीक है. लिविंग कॉस्ट का, रहना खाना पीना वगैरह. वही चीज़ वहाँ पे 1-1.25 लाख में हो जाती है. उसका डबल है. 6 साल का कोर्स होता है तो 6 से 8 लाख रुपया आपका लिविंग कॉस्ट बढ़ने वाला है. And this I am saying the bare minimum, ठीक है ना. क्योंकि ये जो पूरा कंट्री है वो कम्प्लीटली मैच हो चुका है यूरोपियन सिस्टम से. यहाँ का सब कुछ अभी भी वो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ EU. रिमेंबर दिस. अगर आपको इंडिया में बैठे हुए कोई एजेंट बोल दे यूरोप में हो जाएगा, यूरोप के कंट्री है ये वो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप आओगे तो यहाँ सब कुछ यूरोपियन लगेगा. जॉर्जियन एंड यूरोपियन कुजिन दिखेगा आपको. यूरोपियन पुलिस के ड्रेसिंग स्टाइल दिखेगा. यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम उसको अडेप्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं. बट रिमेंबर वन थिंग, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूरोपियन यूनियन. ओके, दिस इज जस्ट लाइक यूक्रेन, रशिया, द ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप, ठीक है. लॉक्ड है, लैंड लॉक्ड कंट्री है वैसे अगर देखा जाए तो. और यूरोप ईस्ट पार्ट ऑफ यूरोप के अंदर आता है. So this is the walking street where you can just eat your food in the evening or in the afternoon. ये पूरा लाइट्स चला देते हैं. कई लोग यहाँ पे जितने घर देखोगे ऊपर आप, ब्यूटीफुल बालकनी दिखेगी आपको. यही है, शांति से आराम से जीते हैं लोग. वाइन कल्चर बहुत फैला हुआ है. यहाँ से 2 घंटा लंबे बड़े बड़े ग्रेप्स के गार्डन्स हैं, वाइन विनरीज हैं और वो यहाँ पे बहुत फैला हुआ है, ठीक है ना. सो दिस इज इट. आई एम गोइंग टू टेक यू टू एन इंडियन रेस्टोरेंट नाउ. एक्चुअल इंडियन रेस्टोरेंट. यहाँ के लोग बोलते हैं इंडियन खाना मिलता है, इंडियन ओनर है, आप आ जाओ, अंदर आ जाओ. बट नहीं जाएंगे. हमको पता है, या तो उसका नाम होना चाहिए ताजमहल, या तो नाम होना चाहिए खुशी रेस्टोरेंट, या तो नाम
होना चाहिए सांचा चूल्हा। सो ये सब स्टैंडर्ड इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं, करीब करीब 30 इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। एक बार खाना खाता है कोई भी तो कम से कम 20 लारी रेस्टोरेंट में खर्चा हो जाता है। एक लारी है करीब करीब 23 रुपया। तो एक नॉर्मल मुंबई की रेस्टोरेंट में जाते हैं हम लोग तो 400-500 रुपये खर्चा कर लेते हैं, वैसा ही खर्चा यहाँ पे है। बट अगर आप ये सेल्फ कुकिंग मोड में जाओगे तो थोड़ा सा बच जाएगा, नेचुरली ये रेस्टोरेंट का खर्चा अलग होता है, ठीक है ना। बट महीने का आप ये पकड़ के चलो कि $300 आपका किधर नहीं गया। जो इंडियन एम्बेसी इन आर्मेनिया है जो उन्होंने बताया है वो एकदम सही इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे सेल्फ एक्सपीरियंस करके मैं बता सकता हूँ उससे कम खर्चा नहीं आएगा। उन्होंने बोला है $300 से $400 का खर्चा। सो गाइज कुछ तो करना पड़ेगा। अगर बच्चों को जॉर्जिया पढ़ने आना है तो उनको इतना खर्चा करके उस लेवल की सर्विस नहीं होगी तो आने का वर्थ नहीं है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं इस एक एक स्टूडेंट्स को ये हमारे जॉर्जियन भाई हैं। थैंक यू। बड़े वार्म हैं, बड़े फ्रेंडली हैं सारे, एंड दे आर फन लविंग एंड दे जस्ट वांट टू बी ऑन द कैमरा। गाइस ये मेरा इट्स अ गुड मेरा नसीब अच्छा है कि मैं कैमरा के सामने आ जाता हूँ और बोल सकता हूँ नेचुरली मुझे जो सामने दिखाई दे। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर ऑल दीज मेमोरीज विथ मी, विथ यू, ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू गाइस।